Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic, what are they thinking about you right now? आपके कनेक्शन में कुछ भी चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट, किसी भी तरीके की सिचुएशन हो सकती है. ऐसा हो सकता है आप कॉन्टैक्ट में, और ऐसा भी हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट में हो. ठीक है, लेस टू कॉन्टैक्ट भी हो सकता है. लेकिन लेट्स सी, देखते हैं व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू. व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. मैं शफल कर रही हूँ. आप उस इंसान के बारे में सोचें, वो राइट नाउ इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है. बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, मल्टीपल थॉट्स. ऐसा हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, क्लैरिटी की कमी है राइट नाउ. ठीक है, कन्फ्यूज सिचुएशन बहुत है. अब कन्फ्यूजन यहाँ पर चीज़ों को होल्ड बैक रखना भी है. ठीक है, जैसे कि जो भी कन्फ्यूजन है वो डिस्कशन पे नहीं है. ठीक है, ये वाली कन्फ्यूजन भी हो सकती है. क्रॉस रोड है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इल्यूजन है, यहाँ पे डिस्कशन पे नहीं है. एक स्ट्रेंथ की एनर्जी बता रही, चीज़ों को होल्ड किया जा रहा है, चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है. ठीक है, एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी, चीज़ों को कंट्रोलिंग वाली एनर्जी है. लेट्स ही देखते हैं व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू. व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? वो इंसान आपको लेकर राइट नाउ क्या सोच रहा है. व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? टू ऑफ सोर्ड्स, ब्लाइंड फोल्डेड. ठीक है, क्रॉस रोड, क्लैरिटी की कमी है यहाँ पर इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में. या तो हार्ट चक्रा ब्लॉक है. ठीक है, या तो एक ब्लाइंड फोल्डेड है. जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, जो चीज़ें हैं, वो सामने वाला इंसान अपने एंड से नहीं समझ रहा, उतना समझ नहीं पा रहा सिचुएशन को. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आप लोग किसी वजह से हैं, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी या जो भी है. कोल्ड, आप ये इंसान थोड़ा सा कोल्ड एनर्जी में है राइट नाउ. कंफ्यूज है, क्लैरिटी की तरफ नहीं है, इनडिसाइसिवनेस हो सकती है. ओके, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? करंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है. कन्फ्लिक्टेड है, दिमागी तौर पे उलझा हुआ है इंसान, क्या करना चाहिए क्या नहीं. इमोशनली डिस्कनेक्ट और डिटैच है. पास में ऐसा हुआ है, आप लोग इमोशनली डिस्कनेक्ट हुए हैं, या इमोशनली आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया है. ठीक है, कुछ ना कुछ हुआ है राइट नाउ. इमोशनल डिस्टेंस आया है. ठीक है, इमोशनली यहाँ पर आप लोग के बीच एक वॉक अवे हुआ है, या लेट गोइंग एनर्जी है. पास्ट में कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई जिसकी वजह से आप लोग के बीच एक साइलेंट एनर्जी है, या नो कांटेक्ट है, या लेस टू कांटेक्ट है, या इम्बैलेंस सिचुएशन है. ठीक है, डिफरेंट ट्रेडिशनल, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट बैकग्राउंड. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. डिफरेंट एज इस वजह से हुआ है, मैरिज को लेकर हुआ है, फ्यूचर को लेकर हुआ है. ठीक है, समझ की वजह से हुआ है. जैसे कि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की कमी है सामने वाले इंसान में, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं. उसके अंदर उसके अपने ही थॉट्स बहुत हैं, उसको अपनी ही प्रॉब्लम लगती है, उसको अपने ही इश्यूज़ लग रहे हैं. सामने वाले इंसान में जैसे कि विजडम की कमी होना. ठीक है, यहाँ पर विजडम का, जैसे कि एक विजडम ना होना, विजडम के बजाय एक बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव, एक मैं, ईगोस्टिक, सेल्फ सेंटर्ड होना. जैसे कि मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ ये ठीक है. ठीक है, ये ठीक रहेगा या ये सही है. एक कोल्ड बिहेवियर होना, बहुत मैस्कुलाइन टाइप एनर्जी होना, बहुत कोल्ड ब्लंट कुछ चीज़ें कह देना जो कि इस कनेक्शन को अनस्टेबल करती हैं. ठीक है, ओके, लेट्स सी what are they thinking about you. What are they thinking about you right now? What are they thinking about you? कंफ्यूज, जगलिंग, टू ऑफ पेंटिकल. कन्फ्यूजन है, एक्सेप्टेंस नहीं है, फुली एक्सेप्ट नहीं कर रहा, फुली क्लैरिटी नहीं है, फुली एक्सेप्टेंस नहीं है यहाँ पर कनेक्शन को लेकर, सिचुएशन को लेकर. ठीक है, स्टेबिलिटी को लेकर, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट की जा रही है लेकिन चीज़ें होल्ड बैक हैं. ठीक है, एक होल्डिंग एनर्जी है, एक होल्ड बैक है. इमोशंस हैं, ठीक है, लेकिन एक होता ना जगलिंग एनर्जी है, बैलेंस नहीं है. एक बैलेंसिंग एनर्जी नहीं हो पा रही, एक बैलेंस नहीं कर पा रहे. एक्सेप्टेंस की कमी है, एक्सेप्टेंस नहीं है. फुली जो भी सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन को समझ कर नहीं चला जा रहा. एक साइड यहाँ पर कनेक्शन को उस तरीके से नहीं समझ रही जिस तरीके से यहाँ पर आपकी साइड नहीं समझी जा रही, ये कह सकते हैं. 4-4 की एनर्जी है, कनेक्शन होल्ड बैक है, या कनेक्शन स्टैग्नेंट है, कनेक्शन पॉज पे गया हुआ है, ये कह सकते हैं आप. ठीक है, ओके. सामने वाला इंसान कंफ्यूज बहुत रहता है, या सामने वाला इंसान
कह सकते हैं जैसे कि और चीज़ों में उलझा हुआ रहना, काम, कैरियर, काम से रिलेटेड चीज़ें, फर्दर फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, रात में बहुत ज़्यादा ये इंसान ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है सिचुएशन को लेकर, कनेक्शन को लेकर, मतलब कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, स्टैगनेंट एनर्जी है, स्ट्रेस आउट है, बर्डनसम है। 10 ऑफ वेंट्स बताता है बहुत ज़्यादा बर्डनसम होना, बर्डन यहाँ पर रहना, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहा है, माइनर से माइनर चीज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इस कनेक्शन की छोटी छोटी चीज़ों को रिपीटेड वे में सोचना, रिपीटेड वे में एनालाइज करना। डेथ एंड रीबर्थ कुछ यहाँ पर ख़त्म, ठीक है, मतलब कि कुछ स्टार्ट, कोई एक फेज़ ख़त्म या कोई एक चीज़ ख़त्म, इस इंसान को चीज़ समझ में आ रही है, किसी तरीके की चीज़ एंड करनी पड़ेगी। ब्रोकन एनर्जी यहाँ पे हार्ट ब्रेक के कुछ ना कुछ आप लोग के बीच डेफिनेटली हुआ है, होल्ड हुआ हुआ ये सब कुछ, ठीक है। टॉक्सिसिटी एंड या नेगेटिविटी एंड या बहुत ज़्यादा एक स्टॉकिंग और टेम्परेरी कनेक्शन, टेम्परेरी सिचुएशंस एंड, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर है। 10 ऑफ कप्स, ड्रीम, इमोशंस, कोई एक इंसान यहाँ पर बहुत मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है, या तो बहुत टॉक्सिकली ट्रीट कर रहा है, वो एक्सपेक्ट करता है यहाँ पर उसको मिलता रहे, चीज़ें देते जाएं, एक्सेप्टेंस उसके अंदर एक्सेप्टेंस भी नहीं है, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर, और ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर, कह सकते हैं कि टॉक्सिकली चीज़ों को कंट्रोल रखना या होल्ड रखना, ठीक है, टॉक्सिकली चीज़ों को होल्ड बैक करके रखना। हर्ट है, पेन है, यहाँ पर डिस्टर्बिंग एनर्जी है, पेनफुल एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स का ड्रीम तो है, लेकिन 10 ऑफ कप्स का ड्रीम इस टॉक्सिसिटी हटने के बाद आएगा, अपना पैटर्न माइंडसेट चेंज करने के बाद ये ड्रीम कम ट्रू हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता जब तक ये टॉक्सिसिटी रहेगी, होल्ड बैक एनर्जी रहेगी, एक ट्रुथ रिवील नहीं होगा, या चीज़ें आप लोग के बीच बैलेंस नहीं होंगी, या एक डिस्कशन पे नहीं आएंगी, या सामने वाली साइड एक क्लियर नहीं होगी, तब तक ये सिचुएशन एक सिर्फ एक ड्रीम तक रहेगी, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंसी आना बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में, सामने वाले इंसान के माइंडसेट की वजह से या उसके एक्सट्रीम लेवल के अपनी लाइफ में चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करने की वजह से, बहुत प्रायोरिटाइज़ करना, जो एक प्रायोरिटी बहुत देना दूसरों को, इस कनेक्शन को छोड़कर जैसे कि दूसरी चीज़ों को बहुत प्रायोरिटाइज़ करना। टीम वर्क नहीं है, टीम वर्क की कमी है इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप सेल्फ फोकस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने इस इंसान को सेल्फ फोकस देखा है, ये अपने आप का सोचता है, अपने सेल्फ का सोचता है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा एक रिस्क टेकिंग करने की सोच रहे हैं, अगर ये इंसान है और ये इंसान आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा, तो यहाँ पर चॉइस क्रिएट करने का भी सोच रहे हैं आप, ठीक है। आपके पास चॉइस मेकिंग होनी चाहिए, ऑप्शंस क्रिएट करना, मतलब कि आप कब तक स्टक रहेंगे, अगर कोई ऑप्शन और स्टेबल चॉइस है तो आप इसको कंसिडर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, कंसिडर करना इसको शुरू कर देंगे अपनी लाइफ में। आप रिस्क टेकिंग करना चाह रहे हैं कि आप कोई भी मिले, लेकिन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, आप कन्फ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। अपने सेल्फ को डेवलप आप इसलिए कर रहे हैं, आप कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आना चाहते हैं। आपके लिए ट्रेडिशंस इम्पॉर्टेंट है, मैरिज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपके लिए कमिटमेंट इम्पॉर्टेंट है, आप विदाउट कमिटमेंट या विदाउट किसी यहाँ पर ऐसी चीज़ के नहीं रह सकते। मैरिज करना, कमिटमेंट करना, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होना, ये आपके लिए सब इम्पॉर्टेंट है, आप इसको प्रायोरिटाइज करते हैं, आपको लगता है ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। टावर मोमेंट, आप किसी तरीके की एक शैटर्ड एनर्जी से गुजर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक शैटर्ड, एक टावर मोमेंट है, आपके थॉट्स, ठीक है, जैसे कि रीबिल्ड हो रहे हों, आपका जैसे कि एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में चल रहा हो, या आपके थॉट्स पे चल रहा हो, या जैसे कि आपके पुराने बिलीफ सिस्टम ब्रेक हो रहे हो, या आप यहाँ पर कंफ्यूज जो भी थे, आप अपनी कन्फ्यूजन अपनी लाइफ की एंड करना चाह रहे हैं, किसी तरीके की कन्फ्यूजन्स एंड करना चाह रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स दिखाता है कन्फ्यूजन, ठीक है, एक मल्टीपल चॉइसेस होना या कन्फ्यूजन लाना, कन्फ्यूजन होना। फोर ऑफ सोर्ड्स भी यही दिखाता है कि एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड्स का, कन्फ्यूजन का ब्रेक होना, ठीक है। फोर ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करना। फोर ऑफ सोर्ड्स विदाउट सोचे समझे अब आप एक्शन नहीं लेंगे,
अब आप अपनी वैल्यू को समझ रहे हैं, अपनी प्रायोरिटी को समझ रहे हैं, आप अपनी थॉट प्रोसेस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, मतलब कि आप जो भी इस इंसान की नेगेटिविटी या सेल्फिश एनर्जी आप समझ नहीं पा रहे थे, अब वो समझते हैं, ठीक है। आप ये इंसान आपको यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर मिसयूज़ हो रहे हैं, आपको इस चीज़ की यहाँ पर समझ आ रही है। एक टावर मोमेंट है, जो भी आप सोच रहे थे ये प्यार में किया जा रहा है या ये अपनी प्रॉब्लम्स के चलते किया जा रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है जो कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है, जो भी चीज़ आपके साथ इनजस्टिस पे है, जो भी चीज़ आपके साथ एक इम्बैलेंस एनर्जी पे है, तो वो चीज़ आपको क्लियरली समझ आ रही है, ठीक है। आप इस इंसान से जो है ना बहुत ज़्यादा एक अपने कोल्ड एनर्जी है आपकी, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं। आप अपने राइट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आप यहाँ पर डाल रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आपको क्लैरिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आप कट थ्रोट, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप यहाँ पर इस कनेक्शन में राइट नाउ बिहेव कर रहे हैं। आप किसी भी तरीके की ब्लॉकेजेस और टॉक्सिसिटी बर्दाश्त नहीं कर रहे, ठीक है। आपको नहीं करनी है, आपको लग रहा है कि आप बेयर नहीं कर पाएंगे। जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है या नेगेटिविटी है या बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जी है, चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो रही हैं, या चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक टावर मोमेंट है, एक डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन आपको क्लियरली बता रहे हैं यहाँ पर कुछ है जो अनस्टेबल है, कुछ है जो तुम्हें यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है, तुम्हारे लिए यहाँ पर कन्फ्यूजन। आपको ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है राइट नाउ, ठीक है। आप इस कनेक्शन को इस तरीके से देख रहे हैं कि आप बहुत सोच कर समझ पा रहे हैं कि आप सिर्फ यहाँ पर जैसे कि कंट्रोल हो रहे हैं देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। Their current feelings towards you. इन एंड आउट एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस, ठीक है। इन एंड आउट सिचुएशन होना, कन्फ्यूजन होना, इम्बैलेंस एनर्जी आना, डिसअपॉइंटमेंट आना, एक इन एंड आउट माइंड सेट चल रहा है। अपनी सक्सेस, अपना काम, अपना कैरियर बहुत फोकस नज़र आ रहा है, या मतलब कि यहाँ पर स्टेबिलिटी की कमी है, एक्सेप्टेंस नहीं है, एक रिजेक्शन है, चीज़ों को रिजेक्ट करना, चीज़ों को एक एक्सेप्टेंस ना आना। आप बैलेंस चाहते हैं, इक्वलिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं एक्सेप्टेंस आए, आप चाहते हैं स्टेबिलिटी आए। इवन यहाँ पर ये कनेक्शन मैरिज या कमिटमेंट को भी डील कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस आए, यहाँ पे चीज़ें पीसफुल सिचुएशन में जाएँ, पीसफुल डायरेक्शन में जाएँ। बार बार यहाँ पर सिचुएशन वहीं आके ना रुके, ठीक है। एक इम्बैलेंस एनर्जी में आके ना रुके, यहाँ पर कनेक्शन बार बार एक अट्रैक्शन पे होल्ड ना हो जाए, ठीक है। मतलब कि प्रोग्रेस होती रहे, प्रोग्रेस नहीं होती है चीज़ इस कनेक्शन में, प्रोग्रेस रिवर्स हो जाती है। अगर यहाँ पर लव इमोशंस आपको इस इंसान से फील भी होते हैं, तो यहाँ पे प्रोग्रेस होने के बजाय चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। चीज़ें आपके पर्सन अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं, या इतने इन्वॉल्व हुए हुए हैं, या इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या आपके पर्सन को बार बार आपको छोड़कर इतने बार चीज़ों को ये इंसान प्रायोरिटाइज़ कर चुका है, अपनी लाइफ की एक सक्सेस को, या अपने काम को, या अपने कैरियर को, या अपनी फैमिली को, इतना बार मल्टीपल टाइम ये सब चीज़ें हो चुका है। एक सक्सेस ये इंसान, आपको लगता है कि यहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं है, मतलब कि आपको लग रहा है कि आप इस कनेक्शन में बिला वजह हैं। यहाँ पर इस कनेक्शन में एक वैल्यू की जानी चाहिए। जो करंट सिचुएशन है, आपको लगता है यहाँ पर एक प्रायोरिटाइज़ किया जाना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बन जानी चाहिए थी, ठीक है। ये 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे सूट्स, यहाँ पे पैशन, यहाँ पे अट्रैक्शन, यहाँ पे लव, यहाँ पे कनेक्शन तो दिख रहा है, लेकिन एक कम्प्लीटली जैसे कि अनाउंसमेंट नहीं है। या तो यहाँ पर एक होता है ना कि एक
डिसाइड करना, डिसीजन मेकिंग लेना, उसको लेकर सोचना, ग्रोथ आना, ग्रोथ नहीं हो रही कनेक्शन में। किसी एक साइड यहाँ पर जिस इंसान की आप रीडिंग देख रहे हैं वहाँ पर एक पॉज होने की वजह से, या वहाँ पर डिस्टर्बिंग एनर्जी होने की वजह से, या वहाँ पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से सिचुएशन पॉज पे है, सिचुएशन ग्रोथ नहीं कर रही है, सिचुएशन स्टैग्नेंट है, सिचुएशन एक टॉक्सिक वे में डील हो रही है, ठीक है, एक कंट्रोलिंग वे में डील हो रही है, जो यहाँ पर एक पेन क्रिएट कर रही है, ओवर थिंकिंग क्रिएट कर रही है, एक एंजाइटी क्रिएट कर रही है, एक फर्दर फ्यूचर को लेकर एक फियर क्रिएट कर रही है। यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, ठीक है। जितना यहाँ पर एफर्ट की जा रही है 2 ऑफ कप्स के लिए, पीस क्रिएट करने के लिए, चीज़ों को जितना होल्ड करके बैठे हुए हैं यहाँ पर, चीज़ें उतनी यहाँ पर चीज़ें एक ड्रामा क्रिएट कर रही हैं, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। शायद यहाँ पर ड्रामा आप लोग के बीच बोल कर नहीं हो रहा, लेकिन फील हो रहा है कि ये जस्टिस नहीं है, मतलब कि ये इम्बैलेंस कनेक्शन है, ये जस्टिस नहीं है, या आप लोग सेम पेज पे नहीं है, या ये कनेक्शन ग्रोथ की तरफ नहीं है। लेट्स सी क्या एडवाइस है, लेट्स सी देखते हैं क्या एडवाइस है। Four of Raphael. When you give, you also receive. Bring love. External. How to save, spend money. ठीक है, यहाँ पर आपके फाइनेंसेस को लेकर थोड़ी सी है, अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सा आप होल्ड करें, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को आप बैलेंस करें। यहाँ पर फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपको अपने आप को स्टेबल ग्राउंडेड करना है। यू कैन डू एनीथिंग राइट नाउ, गो आफ्टर व्हाट यू वांट, द एबिलिटी अट्रैक्ट हेल्पफुल पीपल, ठीक है। यहाँ पर एक तो स्टेबल करें, ग्राउंडेड करें, और अपने आप को जैसे कि एक पैशनेटिव क्वीन की तरह यहाँ पर आप हैं राइट नाउ, ठीक है। आपका जो आपके अंदर एक बहुत स्ट्रांगली आपके अंदर स्टैमिना है, आप स्टैंड ले रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा। द लवर, मेक चॉइसेस, आपको चूज़ करना पड़ेगा, चॉइस का टाइम है। मेक चॉइस फ्रॉम योर हार्ट डीपली, इमोशनल कमिटमेंट, द पावर ऑफ लव, ठीक है। आपको डीप डाउन अपने इमोशन से डीप डाउन कनेक्ट होकर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। फॉलो योर पैशन, आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। यू आर रेडी टू फॉर एनी चैलेंज, अपॉर्चुनिटी, एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर, ठीक है। यहाँ पर अपने आपको अपने पैशन को लेकर फॉलो करना चाहिए। पैशन कोई भी हो सकता है, काम, कैरियर रिलेटेड, आपकी लाइफ में कोई ना कोई चीज़, आप कोई ना कोई वर्क ऐसा करते हैं जो आपकी एक आपको पैशनेटिव बनाता है। 2 ऑफ Raphael, ठीक है। मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइस, ठीक है। आपको एम्बिशियस चॉइस करनी है। ग्रेट प्रोग्रेस, ठीक है, इज़ पॉसिबल, यहाँ पे ग्रेट प्रोग्रेस पॉसिबल है अगर आप एम्बिशियस चॉइस करते हैं। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विद पीपल, ठीक है, आपके जो भी एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। हु शेयर योर विजन, ठीक है, किसी से आप शेयर कर सकते हैं अपना विजन, और एक अपने आप में बेहतरीन मैजिशियन, यहाँ पे आपके मैनिफेस्टेशन डोर्स ओपन है। यू कैन मैनिफेस्ट दैट द लाइफ यू वांट, ठीक है, अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं, द लाइफ यू वांट, व्हाट यू नीड विल मैजिकली अपीयर सक्सेसफुली बिगनिंग, ठीक है। एक सक्सेसफुल बिगनिंग आ सकती है, चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं, चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। ओके, वेट, क्या एडवाइस है आपको सृष्टि में, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या एडवाइस है। थिंक अबाउट योर पर्सन, ये कनेक्शन आपके पर्सन के माइंडसेट, आपके पर्सन के बिहेवियर, या आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस की वजह से ये डिस्टर्ब हुआ है। जो आपके पर्सन की साइड है वो इस कनेक्शन में एक सेम पेज पे नहीं आ रही, बैलेंस नहीं हो रही, ठीक है। आप जिस कनेक्शन, जहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं वहीं आके स्टॉप हो जाता है, आपको वहीं से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर आप हमेशा इन्वेस्ट ग्रोथ सोच कर करते हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं होती, कनेक्शन रिवर्स हो जाता है, या कोई ना, या तो ये स्टैग्नेंट रहता है या वहीं रहता है। एक एंजाइटी और स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब कहते ना डिसअपॉइंट हो चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा अब आप यहाँ पर एफर्ट नहीं कर पा रहे इसको बनाने के लिए, अब आप यहाँ पर चीज़ों के लिए वेट नहीं कर पा रहे। आपको क्या करना चाहिए,
अपने आप को हील करना चाहिए। सबसे पहले आपके लिए मैसेज है, आपको अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग के लिए, आप कोल्ड भी हो चुके हैं, ब्लंट भी हो चुके हैं, आपको अपनी सेल्फ हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। टीम वर्क करना चाहिए आपके, यहाँ पे वर्क को फोकस करें, कोई टीम वर्क यहाँ पर आप कर सकते हैं किसी और के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में आपको चॉइस बनती हुई नज़र आ सकती है, आपकी लाइफ में चॉइसेस क्रिएट हो रही हैं, आप उसको ध्यान दे सकते हैं। सिंगल इंडिपेंडेंट हुड पे वर्क करें अपनी, और लाइफ में चॉइस मेकिंग करें, ठीक है। खाली इस पर्सन पे आप स्टैग्नेंट मत रहें, चॉइस मेकिंग करें, जो आपको सही लगता है वहाँ पे आगे बढ़ जाए। अगर आपको लगता है ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, आपको अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग करनी है। अगर आपको लगता है कि ये कनेक्शन स्टक हो गया है, यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट नहीं है, तो आपको मेक अ बोल्ड मूव, ठीक है, मेक अ रिस्क टेकिंग, आपको रिस्क टेकिंग करनी चाहिए, आपको मेक अ चांस, ठीक है, अपने आपको चांस दें, रिस्क टेकिंग करें, आप मूव करें, कंफर्ट जोन ब्रेक करें, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट आपको करने का कहा जा रहा है, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, ठीक है। आप जहाँ भी स्टक हो रहे हैं, फाइनेंशियल लाइफ में हो रहे हैं, बन नहीं पा रही, आप बहुत एफर्ट और बहुत टाइम दे चुके हैं, बहुत पैसा लगा चुके हैं, आप इसलिए छोड़ नहीं पा रहे, तो ये मत सोचें, आप उस चीज़ से निकलें, आपको आगे सक्सेस मिलेगी। अगर कोई रिलेशनशिप है, जिस तरीके का मैंने आपके कनेक्शन की रीडिंग करी है, कहीं आपको लग रहा है ये कनेक्शन आप बहुत टाइम ले चुका है, या बहुत एफर्ट ले चुका है, बहुत अरसा ले चुका है, लेकिन ये इंसान आपके साथ उतना लॉयल या आपके साथ उतना डिसिप्लिन नहीं ला पा रहा है, या आपके बीच इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है, या एक इम्बैलेंस कनेक्शन में है आप इस इंसान के साथ, इस शख्स को आप अपने सेल्फ को नहीं समझा पा रहे, ये मेल या फीमेल है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कोल्ड सी वाइब मिलती है, एक इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी मिलती है। आपकी मैरिज है, या आपकी कमिटमेंट है, या आपका एक कनेक्शन है, एक रिलेशनशिप है, कुछ भी हो सकता है, आपको इनडिसाइसिव एनर्जी, इनडिसाइसिव चीज़ें मिलती हैं। डिसीजन मेकिंग आपको ऐसा लगता है पुअर है सामने वाले की, या वो आपको लेकर जब आपकी बात आती है तो डिसीजन मेकिंग उसकी ख़त्म हो जाती है, या बेकार हो जाती है, लो फेस पे चले जाती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। सो आपके इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मुझे ऐसा लग रहा है चॉइस मेकिंग हो रही है, आपकी लाइफ में चॉइस आ रही है, ठीक है। अगर आपको लगता है यहाँ आपका कुछ बन नहीं पाएगा, आपने यहाँ बहुत एफर्ट कर दी, बहुत टाइम दे दिया, तो आप दूसरी तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको कुछ स्टेबल ग्राउंडेड प्रोवाइड कर रहा है, तो आप ठहरें, ठीक है। तो आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको सिग्नल मिल रहे हैं, या आपको ये बता रहा है, या दिखा रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।